नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा की खबर। गोंडा में बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बोलेरो गाड़ी के नहर में पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में पलट गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मामला गोंडा जनपद के इटिया थोक थाना क्षेत्र का है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाला गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक बोलेरो जिसका परमिट 7 लोगों का होता है और इसमें 15 लोग कैसे भर गए और बोलेरो में आए कैसे। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया, जिनका इलाज चल रहा है। मामला इटिया थोक के रहरा बेलवा नहर का है। गोंडा हादसे में जिंदा बची लड़की ने रोते हुए बताई घटना की बात कि हम सभी लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे और अनियंत्रित होकर गाड़ी नहर में चली गई। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कहाँ जा रहे थे आप? दर्शन करने। तो कैसे यहाँ दर्शन चलेंगे? बैठे थे अचानक से पता नहीं कैसे रो ना बेटा, रो ना। गाँव कौन सा पड़ेगा बेटा? चौराहा गाँव। अभी हुई कैसे? जनपद गोंडा के थाना इटिया थोक क्षेत्र के रहरा गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक नहर में पलट गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया और 4 लोगों को, जिसमें एक ड्राइवर और 3 बच्चे हैं, उनको सकुशल निकाल लिया गया और सुरक्षित उनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC इटिया थोक भिजवाया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुल 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इन सभी मृतकों के शवों को नहर से निकालकर जिला अस्पताल गोंडा भिजवा दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी होते ही तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया तथा CMO के माध्यम से सभी मेडिकल स्वास्थ्य मुहैया तत्काल उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। SDRF की टीम भी मौके पर आ गई है और लगातार फर्दर सर्च और रेस्क्यू की कार्रवाई जो है उनकी चल रही है और जो भी इसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो मृतक हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दूसरी खबर जनपद बाराबंकी से। महादेव मेले में उतरा करंट, 2 की मौत, दुखद समाचार। 2 स्थानीय दुकानदारों की चिपककर मौत, मची अफरा तफरी। मृतकों में गोबराहा गांव निवासी संजय 36 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि एक अन्य मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। घायल श्रद्धालुओं को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित में लिया। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग बेहद आक्रोशित हैं और बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे का कारण बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित बिजली खंभे में पहले से करंट आ रहा था। इसकी सूचना कई बार विभाग को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की खास रिपोर्ट। तीसरी खबर जनपद बाराबंकी से। बाराबंकी की खबर। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण योजना जल जीवन मिशन में चल रहे भ्रष्टाचार और लेट लेतीफी की शिकायत। मैंने प्रधानमंत्री जी से जून माह में की थी शिकायत। अपनी शिकायत में राम वन कुटीर आश्रम में आज तक पानी के कनेक्शन का योजना का लाभ न होने के संबंध में लिखा था। शिकायत को PMO ने बहुत गंभीरता से लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर जिलाधिकारी के प्रयासों से आश्रम पर पाइपलाइन बिछाकर मरीजों और तीमारदारों के लिए पानी का कनेक्शन 31 जुलाई को कर दिया गया, जिसके लिए आश्रम परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की रिपोर्ट।
डिस्टेंस पड़ेगी? देखिए वहाँ से हमारा जो वो टंकी आपने अलीपुर से वो है 15 और यहाँ से 1000 मीटर। वो जो लास्ट टोपी लगी है, हाँ 1000 मीटर। अगर कोई प्लानिंग बनाई जाती है इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है तो उसको कम से नहीं कम। मैं तो तुरंत फ़ोन किया सर को, जी जी बाबा जी से बात हुई, जब आपका फ़ोन नहीं उठा जी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और यहाँ पर गुरुवार को काफ़ी नहीं, ज़्यादा गुरुवार को भक्त 2000 मरीजों की यहाँ पर ओपीडी है। दूसरी बात जो यहाँ पे जनवरी का जो एक आया है वो 1 महीने का आया। 15 जिले की पब्लिक आती है, 15 जिले की पब्लिक यहाँ निःशुल्क ऑपरेशन 300 बेड का हॉस्पिटल है 300 और ऐसा कोई भी नहीं है कि शासन से मिलती है मीडिया। तो ये जो है मतलब यहाँ पे आप डिप्टी सीएम आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और सरकार के ही सहयोग से वहाँ पर ये कार्य चल रहा है। तो ये जो योगा निवारण का प्रोग्राम वो उनके सहयोग से है। तो जब वहाँ पानी नहीं पहुँचे, यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। दूसरी बात डेली बच्चे वहाँ स्कूल चल रहा, अभी आप होते होंगे तो जैसे क्लासेज चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई करा। तो वहाँ तो पानी मिलना चाहिए। इस रिगार्डिंग अगर पर्सनली आपकी संपर्क होती हमारे से, मैं ये बात कंपनी में रख कर करवाता। जी अब आपका लेटर के थ्रू आया, मुझे लगा कि नहीं बहुत जरूरी है। शुरू तो इतनी बड़ी मतलब ये नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है ये है ना कि जैसे ये गांव है, सर्वे होता है तो सर्वे में पहले उन मजरों को जोड़ा जाता है जहाँ आबादी है। जी वो सर्वेयर नहीं पता कर पाया होगा कि एकांत में कौन है क्या है। जी सर्वेयर क्या है, अपना काम सर्वे करके हाँ सर एक मजरा वहाँ था, उसमें 800 घर थे, उसमें 300 घर थे, उसमें 300 घर, ये मजरा छोड़ दी। जी अब रह जाती है जो छोटे छोटे कुछ छूट जाता है जी। तो ऐसे आपसी डिस्कशन से जोड़े जाते हैं जी कि हमारी स्कीम में ये छूट गया, वो छूट गया, गौशाला छूट गई, तो ये सब चीज़ें रहती नहीं, हैं। हमको तो भाई साहब ये था कि पहली बात तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत अलीपुर के अंतर्गत आता है जनता, तो नियमता तो वहीं से जोड़ा जाना चाहिए था। जब एक योजना वहाँ पर टंकी बन गई, उसी गाँव में पानी दीजिए, 1500 मीटर जोड़ने में कौन सी प्रॉब्लम नहीं। और उसमें हमने कहा भी था। अच्छा उसके बाद जो ठेकेदार था, ठेकेदार बिहार का, तो जब यहाँ पे बिचलंगा लाइन लेके आया तो उसने वहाँ तक का मोड़ तक का हमारे कहने पे किया था। तो हमने कहा यार कनेक्शन कर दो, तो उसका पैसा लेके लोग भाग गए। उसने जिसको भी जिससे भी काम दिया हो, ठेकेदार भी पाइपलाइन डाली, उसका पैसा लेके भाग गए। फिर जब ये हुआ कि गनौरा से जोड़ा जा रहा, हमें ऑब्जेक्शन ये हुआ कि गनौरा से क्यों जोड़ा, और गनौरा की दूरी तो बहुत है वहाँ। अरे बहुत दूर है, आपने मैंने देख लिया, हम इसीलिए तो आश्रम से गनौरा 3 किलोमीटर की दूरी बहुत दूरी है। तो जो चीज़ 1500 मीटर पे हो सकती है वो 1000 मीटर पे हो सकती है, तो उसको आप 3 किलोमीटर पे क्यों जोड़ लें। तब हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और पूरी योजना। अब देखिए अभी वहाँ टंकी अब बनना शुरू हुई। अच्छा ये लाइन वहाँ टंकी बन गई, आज भी ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है क्या आती है? नहीं, ये लाइन नहीं गई, नहीं गई है। हमने उसमें लिखा कि यहाँ से भी जोड़ी जा सकती थी। नहीं, नज़दीक तो वो पड़ेगा, नज़दीक वो पड़ेगा, अलीपुर वाला पड़ेगा। हाँ स्टेजिंग हो गया है। ये बीच में उस कॉन्ट्रेक्टर का ये वाला टंकी भी वही काम कर रहा है। हाँ उसके पास ये भी काम वही किया है। जब इसको फाइनल किया। चौथी खबर जनपद बाराबंकी से। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद ठेकेदार और अधिकारियों ने नहीं की मरम्मत। बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सुरसंडा में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों से गांव के रास्तों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई के बाद रास्तों की मरम्मत नहीं की गई। इससे ग्रामीण को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की रिपोर्ट।
सब सही, वही तो सही है। वही सही कर इन्वर्टर सही चलिए। इधर हटाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है, ये प्रधानपति हूँ। ये ग्राम पंचायत सुरसंडा की जो रोड की हालत काफ़ी जर्जर है, इसके विषय में क्या? जर्जर किया सबसे ज़्यादा तो जल जीवन मिशन वाले जो है खोद के चले गए, सबसे ज़्यादा समस्या उसमें है। कई बार हमने ठेकेदार से कहा, ठेकेदार की मनमानी के चलते ये सब पूरा नरक है। हम तो काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जो है ज़्यादा ज़्यादा सही हो जाए, लेकिन ठेकेदार की मनमानी की वजह से नहीं हो पा रहा है। और हमें लगभग 3-4 महीना पहले 1 महीने का आश्वासन दिया गया था कि जो है हम 1 महीने में सही करा देंगे, लेकिन 4 महीना लगभग बीत रहा है, लेकिन सही नहीं हुआ। तो क्या बोल रहे हैं ठेकेदार? ठेकेदार यही कह रहे थे करा देंगे, लेकिन वो जो है गुंडाई भी करते हैं और अब तो कहने लगे कि नहीं कराएंगे, जो भी करना है करो जाके। अच्छा, क्या नाम है आपका? वसी अहमद। ये जो ग्राम पंचायत सुरसंडा की जो रास्ते की हालत है, इस विषय में क्या कहना है आपका? रास्ते की हालत तो बहुत गड़बड़ है, तो बाहरी जायरीन दरगाह बहुत उनका दिक्कत भी होती है। इससे पहले कहीं कोई किसी से शिकायत की गई? जल जीवन मिशन वाले तो क्या बताए वो? सुनी नहीं रहे अपने आगे किसी की।